हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं हूं मुबशिर। सो गाइस, इजराइल के लिए चीन और रशिया से भिड़ गया भारत। एससीओ से खुद को अलग कर दिया है। कोई एससीओ जो शंघाई कॉर्पोरेशन जिसके अंदर भारत भी मेंबर है, उसके कुछ बयान आया जिससे उसने खुद को अलग कर दिया। ऐसा स्टैंड देख अमेरिका भी हैरान है कि दोस्तों का क्या साथ देता है। मतलब ऐसा दोस्तों का साथ भारत देता है कि इजराइल के लिए हर बयान से खुद को अलग कर रहा है। वाकई में यार ये बहुत बड़ी बात है इंडिया के लिए एससीओ यार। समिट से पूरा एससीओ जो कॉर्पोरेशन है उससे भाई भिड़ गया भारत। क्या सीन हुआ सारा जानते हैं। काउंट ऑन करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। युद्ध में फंसे भारत की मदद करने कुछ भी कर गुजरता है दोस्त इजराइल। अब भारत की बारी। ईरान इजराइल युद्ध में इजराइल का ऐसा खुलेआम ऐसा भयंकर सपोर्ट देगा भारत, इजराइल ने भी नहीं सोचा था। एससीओ में भारत ने अपने सबसे पुराने दोस्त रूस और कट्टर विरोधी चीन के सामने दोस्त इजराइल ने ऐसा क्या किया, पूरी दुनिया में भूचाल। जब पूरा एससीओ संगठन इजराइल के हमलों के कर रहा था निंदा, तब गुस्से में भारत ने जो किया, हिल गए रूस और चीन। इजराइल के सपोर्ट के लिए भारत ने रूस, चीन और पाकिस्तान के मेंबर वाले देशों के एससीओ के स्टेटमेंट को मारी लात। ऑपरेशन सिंदूर में खुलकर साथ देने आया था इजराइल। अब भारत के एहसान को देख अमेरिका ने भी बजा डाली तालियां। दोस्तों, मध्य पूर्व के आसमान में इस वक्त बारूद की गंध फैली है। ईरान और इजराइल दो ऐसे देश जो एक दूसरे को नक्शे से मिटा देना चाहते हैं, आज आमने सामने हैं। ये कोई छोटी मोटी झड़प नहीं, बल्कि एक ऐसी जंग है जिसकी लपटें पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले सकती हैं। साल 2025 की शुरुआत से ही इजरायली वायुसेना के सबसे घातक हथियार F-35 अदिर फाइटर जेट्स ईरान के आसमान में गरज रहे हैं। ये दुनिया के सबसे उन्नत स्टेल्थ फाइटर जेट हैं जो दुश्मन के राडार को चकमा देकर उसके घर में घुसकर हमला करने के लिए जाने जाते हैं। खबरों के मुताबिक इजराइल ने अपने जेरिको जैसी बैलिस्टिक मिसाइलों और स्पाइस फैमिली के गाइडेड बमों का इस्तेमाल कर ईरान के सबसे संवेदनशील परमाणु ठिकानों को निशाना बनाया है। नतांज और फोर्डो में मौजूद ईरान के यूरेनियम एनरिचमेंट प्लांट्स पर हुए हमलों ने ईरानी सरकार की नींव हिला दी है। इजराइल का मकसद साफ है, वो किसी भी कीमत पर ईरान को परमाणु बम बनाने नहीं देना चाहता और इसके लिए वो किसी भी हद तक जाने को तैयार है। इस जंग ने अब पूरी दुनिया को दो खेमों में बांट दिया है। एक तरफ है इजराइल, जिसके पीछे अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी जैसे पश्चिमी देश चट्टान की तरह खड़े हैं, उसे हथियार, पैसा और खुफिया जानकारी सब कुछ मुहैया करा रहे हैं। तो दूसरी तरफ है ईरान, जिसके समर्थन में सीरिया, लेबनान का हिजबुल्ला, यमन के हूती विद्रोही और पर्दे के पीछे से चीन और रूस जैसे बड़े खिलाड़ी भी खड़े नजर आ रहे हैं। ये एक ऐसी बिसात है जिस पर हर कोई अपनी चाल चल रहा है, लेकिन इस महासंग्राम के बीच दुनिया की नजरें एक देश पर आकर टिक गई हैं और वो देश है भारत। भारत ने इस पूरे खेल में एक ऐसा दाव चला है, एक ऐसा कदम उठाया है जिसकी उम्मीद ना तो उसके दोस्तों को थी और ना ही दुश्मनों को। भारत ने अपने दोस्त इजराइल के लिए कुछ ऐसा किया है जिसे देखकर इजराइल भी गदगद है और भारत के दुश्मन हैरान परेशान हैं। हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी, तो बने रहिएगा वीडियो पर और इस संबंध में आपके जो भी विचार हों कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। तो हुआ ये कि जब पूरी दुनिया इस आग में अपनी अपनी रोटियां सेंक रही थी, तब भारत ने अपना तीसरा रास्ता चुना, भारत फर्स्ट का रास्ता। ये कहानी शुरू होती है शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ की एक हाई प्रोफाइल मीटिंग से। एससीओ एक ऐसा संगठन जिसमें चीन, रूस, पाकिस्तान, ईरान और मध्य एशिया के देश शामिल हैं और भारत भी इसका एक महत्वपूर्ण सदस्य है। इस संगठन को अक्सर पश्चिमी देशों के नाटो के जवाब के तौर पर देखा जाता है। इस मीटिंग का एजेंडा साफ था, ईरान पर हुए इजरायली हमलों की कड़ी निंदा करना। चीन और पाकिस्तान ने मिलकर एक प्रस्ताव का मसौदा तैयार किया जिसमें इजराइल को एक आक्रामक देश बताया गया और ईरान के साथ पूरी एकजुटता दिखाने की बात कही गई। रूस ने भी इस प्रस्ताव का समर्थन किया। माहौल ऐसा बना दिया गया था कि भारत के पास इस प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करने के अलावा और कोई चारा नहीं बचेगा। चीन और पाकिस्तान मन ही मन खुश हो रहे थे कि आज भारत को सबके सामने झुकना पड़ेगा और अपने दोस्त इजराइल के खिलाफ खड़े होना पड़ेगा। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि ये 1962 का भारत नहीं, ये 2025 का नया भारत है जो अपनी विदेश नीति किसी के दबाव में नहीं बल्कि अपने हितों के हिसाब से तय करता है। जब प्रस्ताव पर चर्चा शुरू हुई और सभी सदस्यों ने एक सुर में इजराइल की निंदा की, तब बारी आई भारत की। पूरी दुनिया की मीडिया, डिप्लोमेट्स और खुफिया एजेंसियां सांसें रोक के देख रही थीं और तब भारत ने वो किया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी।
भारत ने एससीओ के उस संयुक्त बयान से खुद को पूरी तरह से अलग कर लिया। भारत के प्रतिनिधि ने साफ और स्पष्ट शब्दों में कहा, भारत इस मुद्दे पर हुई चर्चा का हिस्सा नहीं था और हम इस बयान का समर्थन नहीं करते। ये सिर्फ एक बयान नहीं था, ये एससीओ के मंच पर चीन और पाकिस्तान के मुंह पर एक करारा तमाचा था। ये एक ऐलान था कि भारत अब किसी गुट का पिछलग्गू बनकर नहीं रहेगा। भारत ने पूरी दुनिया को बता दिया कि इजराइल और ईरान दोनों ही भारत के मित्र देश हैं और भारत किसी एक का पक्ष लेकर दूसरे से संबंध खराब नहीं करेगा। भारत ने कहा कि किसी भी विवाद का हल जंग से नहीं बल्कि बातचीत और कूटनीति से निकलना चाहिए। भारत का ये स्टैंड एक मास्टर स्ट्रोक था। इसने एक तरफ तो इजराइल जैसे रणनीतिक साझेदार को ये संदेश दिया कि भारत दोस्ती निभाना जानता है, तो वहीं दूसरी तरफ ईरान को भी नाराज नहीं किया क्योंकि भारत ने ईरान के खिलाफ भी कुछ नहीं कहा। ये एक ऐसी सधी हुई कूटनीति थी जिसने सांप को भी मार दिया और लाठी भी नहीं टूटी। भारत ने दिखा दिया कि वो एससीओ का सदस्य जरूर है, लेकिन उसकी नीतियां बीजिंग या मॉस्को में नहीं बल्कि नई दिल्ली में तय होती हैं। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि भारत ने चीन और रूस जैसे शक्तिशाली देशों की नाराजगी का जोखिम उठाकर इजराइल का साथ क्यों दिया? इस दोस्ती की जड़ें कितनी गहरी हैं? इसके पीछे एक ऐसी कहानी छुपी है जो दोस्ती, एहसान और भरोसे की मिसाल है। ये कहानी है ऑपरेशन सिंदूर की। जी हाँ, ये ऑपरेशन पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में मौजूद कुछ ऐसे ठिकानों को नष्ट करने के लिए किया गया था जहाँ से भारत में बड़ी अशांति फैलाने की साजिश रची जा रही थी। ये ठिकाने बेहद सुरक्षित और दुर्गम इलाकों में थे। भारतीय सेना के सामने चुनौती ये थी कि इन ठिकानों को कम से कम नुकसान के साथ सटीकता से कैसे तबाह किया जाए। उस वक्त भारत को एक ऐसी तकनीक की जरूरत थी जो उसे आसमान से ही अचूक निशाना लगाने की क्षमता दे। भारत ने कई देशों से संपर्क किया, लेकिन कोई भी पाकिस्तान के खिलाफ भारत की मदद करने को तैयार नहीं था। तब अंधेरे में एक उम्मीद की किरण बनकर सामने आया इजराइल। इजराइल दुनिया का एकमात्र ऐसा देश था जिसने न सिर्फ भारत की मदद करने का फैसला किया बल्कि अपने सबसे आधुनिक और घातक हथियार भारत को देने पर भी राजी हो गए। यार इसमें कोई शक नहीं है, हमेशा की तरह भारत की मदद इजराइल करता है तो भारत भी उसकी मदद करेगा। और सबसे बड़ी बात यह है, इंडिया ने दोनों को नाराज नहीं किया। अच्छा, ना अगर एक पक्ष में वोट की कर बात देता, है, मैं हाँ। आपको बताता हूँ। ये बहुत बड़ा बंदा, ये वो कहते हैं ना, बहुत बड़ी आजमाइश में बंदा फंस जाता है। अब एक तरफ पूरा ग्रुप कह रहा है, पूरा ग्रुप ईरान का साइड ले रहा है, एससीओ जितने 10-15 देश हैं, एक तरफ सारे देश जो है उसका साइड ले रहे हैं, दूसरी तरफ भारत अकेला कहता है मुझे इससे अलग कर दो, मैं इसके अंदर नहीं हूँ, मैं भारत इजराइल की निंदा नहीं करूंगा, ये मैं उसको सपोर्ट। सबसे बड़ी बात देख लो, सबसे बड़ी बात, ये तो इजराइल है ना, कितना अच्छा दोस्त है इंडिया का, और इंडियंस प्यार भी करते हैं, नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं। हर मुश्किल के टाइम में इजराइल ने साथ दिया है, तो इंडिया क्यों साथ नहीं देगा? और दूसरी मेन बात ये, जब पूरी दुनिया एक साइड पे हो गई थी ना, तो एक इंडिया था जिसने रशिया की बात कर रहा हूँ, रशिया को सारी दुनिया का तेल लिया था, वो क्या कहते हैं, सैंक्शन के को पीछे रखकर, और जो है ना उससे तेल लिया था, उसको स्टेबल किया था। और आज अगर इजराइल पे आई है तो इंडिया का हक बनता है कि इंडिया उसकी मदद करे। आपकी क्या राय है गाइस, बताना अपना बहुत ही ज्यादा ख्याल रखना।